ओम सर्वात्मने नमः। पूज्य गुरु मैया के शिष्य का आप सभी को प्रणाम। स्वागत है मेडिटेशन आश्रम में आप सभी का। कुछ विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें समझी हैं, सुनी हैं, देखी हैं, महसूस करी हैं और कुछ मौलिक आने की भी संभावना है। आपने बचपन में एक कविता सुनी होगी, सिंहासन हिल उठे, बुंदेलों ने भ्रुकुटी तानी थी, वगैरह वगैरह कुछ था, पर प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन उसमें से मुझे कुछ अलग समझ में आ रहा है और कुछ एक नई पंक्ति कुछ मिश्रण करके बना ली है। अब चीनी सिंहासन हिल उठेंगे, अब चीनी सिंहासन हिल उठेंगे, क्योंकि हर भारतवासी ने भ्रुकुटी तानी है। हद हो गई, किसी चीज़ की हद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब हद हो गई। एक एक करके, कभी कोरोना वायरस तो कभी कोई पुराना वायरस, कभी किसी तरह की धमकी, कभी किसी तरह की धमकी, बॉर्डर पे से पंगा करना, अरुणाचल हमारा है, वहाँ पे टावर डालने हैं, हमारे देश में हम रोड नहीं बना सकते। ये क्या बदतमीजी है भाई, नहीं चलेगा। आज तो मैं कहता हूँ, घर घर में झांसी की रानी चाहिए और हर घर में भगत सिंह। वो चीज़ भूल जाओ जब लोग कहते थे भगत सिंह हो, जरूर हो, लेकिन बाजू के 4 घर छोड़कर बदलनी पड़ेगी। ये पद्धति बदलना पड़ेगा अपनी मानसिक स्थिति को, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और हम सबका बैंड बजा दिया था। सॉरी, माफ़ करना, कुछ ऐसे शब्द आएंगे, मत कहना कि एक सन्यासी के एक साधु ऐसे शब्द क्यों बोल रहा है। बोलने पड़ेंगे, बिल्कुल बोलने पड़ेंगे, और एक साधु ही बोल सकता है। दूसरे की ताकत नहीं है, क्योंकि वो घबराएगा, वो चिंता करेगा कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो। अरे जो होगा देखा जाएगा, क्या कर लेगा कोई, क्योंकि कोई कौन, जो मेरा होगा, जो सच्चा होगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, जो राष्ट्रवाद के हित में होगा, वो मेरा कुछ नहीं करेगा और वो मेरे साथ रहेगा। आगे की बात करता हूं, मैं तो ये कहता हूं, दुश्मन से भी कुछ सीख लो, दुश्मन से भी कुछ सीख लो। मैं कहता हूं चीन से सीख लो, क्या दिक्कत है, सीखो, बिल्कुल सीखो। उसकी डंपिंग पॉलिसी हम क्यों नहीं सीख सकते? हमारी सरकार उनकी सरकार की तरह एक पॉलिसी क्यों नहीं बना लेती कि हम सामान बनाएं, सब कुछ करें, सब्सिडी हमको मिले, सब कुछ मिले, और यहाँ से पोर्ट तक पहुँचाने की जवाबदारी भी सरकार ले ले, और वहाँ से फिर हम चाइना में डंपिंग करें। क्या चाइना हमारे में डंपिंग कर रहा है, हम चाइना में डंपिंग शुरू कर दें? लेकिन चाइना ऐसा नहीं होने देगा, बहुत बदमाश है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में, आपको शायद पता हो कि नहीं पता हो, गूगल पूरी दुनिया यूज़ करती है, चाइना यूज़ नहीं करता है। वो उसका अपना उसने ब्राउज़र बना लिया, यूएलसी ब्राउज़र। यूट्यूब यूज़ नहीं करता है, उसने अपना यूट्यूब की जगह पर उसने अपना अल्टरनेट बना लिया। ऐसे तो अगर उदाहरण देने बैठूंगा तो भाई 1 घंटा कम पड़ेगा। गूगल में जाओ, देखो चाइना क्या क्या करता है, किस तरह से बदमाशियाँ करता है, और क्या क्या वो अपने हिसाब से बनाता रहता है। और वहाँ के नागरिक इतने प्रामाणिक हैं कि वो उनकी बनाई हुई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। देश कब प्रगति करता है? जब मानस, हमारा मानस, व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, नागरिक की बात नहीं कर रहा हूँ, नागरिक का मानस जब शुद्ध होता है और देश के प्रति वफादार होता है, तब देश प्रगति करता है। बाकी तो एक कविता लिखी है मैंने, देश प्रगति कर रहा है। खैर, फिर कभी सुनाऊंगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कटाक्ष है, बहुत सुंदर कटाक्ष है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, 2-5 मिनट लग जाएंगे। आज मेरे को थोड़े शॉर्टकट में पूरा कर देना है। मैंने बात करी थी दुश्मन से भी कुछ सीख लो। हमारे तो पुराणों में जाकर देखो, हमारे रामायण में जाकर देखो, जब राम रावण का युद्ध हुआ, रावण को परास्त कर दिया, रावण मरणशैया में पड़ा था, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, पुत्रवर जाओ, वो ज्ञानी है, समझदार है, उसके पास बहुत कुछ है सीखने के लिए, जाओ उससे सीख लो। लेकिन जब दुश्मन भी प्रामाणिक था और दोस्त भी प्रामाणिक था, लेकिन आज देश गर्त में जा रहा है। दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त भी प्रामाणिक नहीं रहे। मैं सब दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे दोस्तों की बात कर रहा हूं जो प्रामाणिक नहीं रहे। दोस्त प्रामाणिक भी हैं, लेकिन उन दोस्तों की बात कर रहा हूं जो पीठ में खंजर डालते हैं और कहते हैं कि मैं दोस्त हूं, असल में वो दोस्त नहीं होते। उसका एक उदाहरण 1962 में मिला था हमको। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और हमारी प्रेम से वाट लगाई।
बोलते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, हमारी उन्होंने प्रेम से वाट लगाई, अचानक हमला कर दिया। वो दोस्त नहीं थे, वो भाई नहीं थे। भाई वो होता है कि उस परेशानी में हमारे साथ खड़ा रहे और ना कि हमारे ऊपर हमला कर दे। 1962 के वार में जब लड़ाई पूरे जोश में आ गई थी, जब मेजर शैतान सिंह उनके फॉर्म में आए थे और उन्होंने बैंड बजा दी थी चाइना की, तब चाइना घबरा गया और उसने सीज फायर करने की तैयारी कर ली और हमको ये बताया गया कि चाइना जीत गया। अरे नहीं, 2 दिन और युद्ध चला होता तो चाइना को तो हम बता देती कि भारत की शक्ति क्या है, भारत का मॉरल क्या है और भारत के खून के अंदर क्या खुमारी है। एक छोटा सा जापान जब चाइना की ऐसी तैसी कर सकता है, उसकी बैंड से बैंड और ईंट से ईंट बजा सकता है, तो हम तो पूरा भारत लेके बैठे हैं, भारत वर्ष लेके बैठे हैं। यहाँ पे भरत हुए, यहाँ पे राम हुए, यहाँ कृष्ण हुए, यहाँ अर्जुन हुआ, यहाँ पर और कितने महावीर हुए, यहाँ हनुमान हुए। मैं आपको ये सब उदाहरण दे रहा हूँ, ये मत समझना कि संत के पास और दूसरी क्या भाषा हो सकती है। चलो छोड़ो, उस चीज़ को छोड़ देते हैं। मैं बोलता हूँ सुभाष चंद्र बोस हुए, खुदीराम बोस हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर हुए, और मैं कहता हूँ आज मैं हुआ। मैं दिल रखता हूँ, जिगरा रखता हूँ, जो बोलता हूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन आज समय ये नहीं है कि छाती सामने धरकर जान दे दो। आज समय है कि अपनी छाती और अपना गला सामने रखकर सामने जितनी भी जरूरत पड़े जान ले लो। जीता वो नहीं जो वो उसको जीता हुआ नहीं कह सकते जिसने जान दे दी हो। जीतेगा वो जो जान सलामत रखे और दुश्मन की छाती पे चढ़ के दुश्मन का सीना चीर दे। एक फौजी का बच्चा हूँ, खून के अंदर फौज का दाना है, बचपन से उस फौज में पला हूँ। माता पिता ने एक फौजी की तरह तैयार किया है और अब आया हूँ एक गुरु मैया हरेश्वरी देवी जी के पास, जो मेरी समझ के हिसाब से 1 मैन आर्मी है। उन्होंने कभी भी किसी भी तरह का मेरे ऊपर रोक नहीं लगाया। उन्होंने बोला बेटा, इस देश के लिए जब भी जरूरत पड़े फना मत होना, फना मत होना, फना कर डालना, एक एक को चीर के फेंक देना जो इस देश के खिलाफ जाने की कोशिश करे। मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं है जो देशवासी हैं और जो देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए मर मिटते हैं। मैं उन सब गद्दारों के विपक्ष में हूँ, उन सब भ्रष्टाचारियों के विपक्ष में हूँ जो देश को अंदर से दीमक की तरह खाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां मौका मिले काट डालो, कोई गुनाह नहीं है। हम सब साथ चलेंगे, देखते हैं कौन रोकेगा। हाँ, सच्चे आदमी पर आंख मत उठाना, सच्चे आदमी के विरोध में मत जाना। सच्चे के साथ रहोगे, सत्य के साथ रहोगे, बस वही धर्म है। धर्म क्या है? धारिति इति धर्म, सत्य इति धर्म। व्यक्ति की सेवा करना धर्म है, व्यक्ति को प्रेम करना धर्म है। ये भगवा पहन लिया, ये भगवा पहन लिया, इसका अर्थ नहीं है कि मैं साधु हो गया। साधु वो है जो सच्चा है, साधु वो है जो सज्जन है। साधु वो नहीं है जो सच्चा नहीं है या सज्जन नहीं है, जो भीड़ इकट्ठी कर रहा है, जो टोला इकट्ठी कर रहा है और इधर उधर की दरगल बातें कर रहा है। एक जीन्स पैंट और टी शर्ट के अंदर जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटने और देश के लिए कुछ करने की तैयारी कर रहा है, वो मेरी नज़र में सच्चा साधु है और वही साधु है। और हाँ, जो उसके निजी स्वार्थ के लिए कुछ करता है और साधुओं को या फिर आम जनता को उसके निजी स्वार्थ के लिए चूसने की कोशिश करता है, फिर वो एक बाबू हो, वो एक सरपंच हो या फिर भ्रष्ट नेता हो, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं अच्छे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो हमको परेशान नहीं करते हैं। अच्छे नेता कुछ गिने चुने भी हैं, ज़्यादा भी हैं। और हमेशा याद रखना, कोई भी इमारत होती है वो पिलर पे खड़ी होती है, झुंड में खड़ी नहीं होती है। तो जो अच्छे हैं उन पे हमारा देश टिका है, हम टिके हैं। बस आज के लिए इतना ही। अच्छाई के साथ रहो, सत्य के साथ रहो। जय भारत, जय हिंद, जय परशुराम।